अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें पहले 2 लेक्चर्स में हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन देखा। जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम्स की ब्लॉक डायग्राम है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया था कि हम उसी को आगे कैरी करेंगे। तो उस ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से सबसे पहले हमने सैम्पलिंग को स्टडी किया। सैम्पलिंग के बाद क्वांटाइजेशन आज हम देखेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो एनकोडिंग का होता है, जिसमें लाइन कोडिंग टेक्निक्स होती हैं। तो थर्ड लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो क्वांटाइजेशन क्या चीज़ है। क्वांटाइजेशन मीन्स मैपिंग द कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज़ इनटू अ फाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज़। मीन्स कि आपके पास एक कंटिन्यूस रेंज है वैल्यूज़ की, जो कि आपने सैम्पलिंग से अटेन की है। उसके बाद आपने उसको इनफाइनाइट रेंज को एक फाइनाइट रेंज के अंदर लेके आना है। मतलब जो एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ हैं उन एम्पलीट्यूड वैल्यूज़ को आपने फाइनाइट करना है। और इसी तरह जो चेंजिंग द इनफाइनाइट प्रिसीजन टू अ फाइनाइट प्रिसीजन, मीन्स कि आपने जो आपके सिग्नल में जो आपने सैम्पलिंग से रिसीव किया था उसमें जो प्रिसीजन है वो इनफाइनाइट है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट टू द फाइनाइट प्रिसीजन। इसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग इज then the third thing is rounding off samples to nearest quantization levels, means के आपने अपने जो भी एम्पलीट्यूड लेवल्स हैं उनको फाइनाइट क्वांटाइजेशन लेवल्स में आपने उसको डिवाइड करना है, और देन यू हैव टू राउंडिंग ऑफ ऑल द सैम्पल्स टू द नियरेस्ट क्वांटाइजेशन लेवल। अब हम जब भी उस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम चलते हैं तो सबसे पहले एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में भी, जिसमें फर्स्ट वन वाज सैम्पलिंग, देन क्वांटाइजेशन, देन एनकोडिंग। तो जो आपकी एक्स ऑफ टी सिग्नल होता है ये एक एनालॉग सिग्नल है, जिसमें टाइम के हिसाब से भी इट इज़ कंटिन्यूअस or amplitude is also continuous. But while you pass it through sampler, you will get discrete signal in which time is discretized and amplitude is continuous. But your output is x of n, and then you will input that sampled signal into quantizer, in which quantizer will digitize it, and in output of quantizer you will get time domain digital signal, and amplitude wise भी आपका जो सिग्नल है वो discretized हो चुका होगा। मीन्स के जो आपकी सैम्पलर की आउटपुट है that will be discrete in time, and amplitude भी उसका continuous होगा। but once you are passing that through quantizer, in this case your signal will be discrete in time as well as discrete in amplitude. Then you will send that signal for coding, in which you will use line coding such as return to 0, not return to 0, Manchester encoding. उन सारी चीज़ों को हम बाद में देखेंगे। जो आज की हमारी डिस्कशन है that is about quantization. And this whole process of passing your signal, input signal, through sampler, quantizer and encoder, this whole process is called PCM, Pulse Code Modulation. तो उसको भी हम आगे चल के देखते हैं कि ये किस तरीके से हम अटेन कर सकते हैं। कोई भी एक सिग्नल है जिस पे जो कि आपकी एक साइन वेव है, उसका पॉजिटिव हाफ भी आपको गिवन है, नेगेटिव हाफ भी गिवन है। तो once you passed it through sampler, you will get samples at different instances, just like in this figure you can see that there are different samples. Further, अब आपने क्या करना है कि आपने बेसिकली बिट डेप्थ को अंडरस्टैंड करना है। बिट डेप्थ क्या चीज़ होती है?
बिट डेप्थ का मतलब है कि आपने अपना जो सैम्पल सिग्नल है उसको डिफरेंट डिस्क्रीट लेवल्स में आपने उसको मींस के स्टेप्स में आपने उसको बनाना है। अब स्टेप का साइज क्या होगा वो आपने डिफाइन करना है, नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे वो आपने डिफाइन करना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बिट्स, मींस कि आपका सिग्नल अगर 2 बिट है, इन दैट केस number of quantized levels will be 2 power n. N is 2, so you will place 2 here, and in this case you will get number of levels equal to 4, 2 to power 4. 2 to power 2 is equal to 4 levels. तो इसका मतलब है कि आप अपने जो भी इनपुट सिग्नल है उसको 4 लेवल्स में, एम्पलीट्यूड के 4 लेवल्स आपने डिफाइन करने हैं। तो we will start from -1 to +1, in which at -1 your level will be 0 0, at -0.5 it will be 0.01, then at 0 it will be 1 0, at 0.5 it will be 1 1। तो ये 4 लेवल्स आपने डिफाइन कर लिए। अब आपने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट लेवल। अपने सिग्नल को, अपने सैंपल को आपने राउंड ऑफ इस तरीके से करना है कि आप नियरेस्ट लेवल पे उसको ला सकें। अब उसका तरीकाकार क्या है कि आपके स्टेप का साइज़ क्या होगा, इट विल बी डेल्टा रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा इज इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। एक्स मैक्स आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, पॉजिटिव पीक, एंड एक्स मिन जो है वो आपकी नेगेटिव पीक है। तो हेयर इट विल बी 1 माइनस -1, तो इट विल बी 2/4 which is equal to 0.5। तो इन लेवल्स के दरमियान जो आपका डिफरेंस होगा that will be 0.5। so if we are starting from -1, the next step will be at -0.5, then next will be at 0, then if we are moving towards positive peak, again 0.5 का आपने डिफरेंस रखना है with this formula, तो that will be 0.5 और then +1। तो ये आपके स्टेप का साइज भी आ गया 0.5 और टोटल नंबर ऑफ लेवल्स भी आ गए कि आपने 4 लेवल्स में इसको डिवाइड करना है। तो बिट लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको ये बताती है कि आपने किस तरीके से कितने लेवल्स में आपने अपने सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को क्वांटाइज करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका सिग्नल x है और उसकी इनिशियल वैल्यू है 0, ये देखें ये आपका इनपुट सिग्नल था जिसकी इनपुट वैल्यू है 0, क्वांटाइज्ड वैल्यू इसकी क्या होगी 0, और वो कब तक होगी, नेक्स्ट सैंपल तक। तो इसको आप यहाँ तक 0 ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सपोज करते हैं कि नेक्स्ट जो x की वैल्यू हम ले रहे हैं, जो हमारा सैंपल है, दैट इज़ एट 0.707। ठीक है, ये तकरीबन यहाँ पे बनता है इस पॉइंट पे। तो अगर क्वांटाइज्ड वैल्यू इसकी 0.5 है, नेक्स्ट लेवल हमारा 0 के बाद जो नियरेस्ट वैल्यू है इस 0.707 के, दैट इज़ 0.5। तो आप 0.707 की जगह उसको 0.5 पे कंटेन कर लेंगे। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट सैंपल तक कंटिन्यू रखेंगे उसी तरह। नेक्स्ट वैल्यू जो है दैट इज़ अगेन नियरेस्ट टू 0.5। ठीक है, वो वैल्यू है 1, लेकिन आपका जो अपर लेवल है वो 1.5 पे होगा। तो वो हमने क्योंकि 4 लेवल्स तक हमने रखना है, तो हम इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे बल्कि इसको 0.5 पे ही रखेंगे। अगेन 707 आपकी कर्व कम हो रही है, ये सैंपल जो है 707 पे है, तो अगेन आप इसको, इसका नियरेस्ट लेवल जो है दैट इज़ 0.5, तो आप उसको 0.5 पे ले आएंगे। देन आपने क्या करना है, उसके बाद फिर 0 है अगेन, तो आप 0 पे आ गए, आपने उसको 0 कर दिया और नेक्स्ट सैंपल तक आपने उसको 0 रखा। देन द वैल्यू इज़ -0.707, तो अगेन आपने उसको कंटेन किया 707 पे और नेक्स्ट लेवल है -0.5, तो 0.5 आ गया। इसी तरह जो नेक्स्ट लेवल है वो 1 है, क्योंकि आपके 4 लेवल हैं, आप इसे एक्सीड नहीं कर सकते, और नियरेस्ट लेवल आपका -0.5 आएगा, तो अगेन यू विल कीप इट एट 0.5।
तो इस तरीके से ये आपने अपने सैम्पल्स को क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लिया। अब आपका जो ज़ीरोथ सैम्पल था, सैम्पल वैल्यू थी और क्वांटाइज्ड वैल्यू थी, उसका लेवल था 10, ठीक है, ये 10 है। उसके बाद जो सेकंड था उसका आपका डिजिटल सिग्नल था 11, तो ये 11 आ गया, ठीक है। इसी तरह जो 1 था अगेन उसका 11 था, तो उसको फिर 11 पे रखा है आपने। 7.707 भी 11 पे था, तो इसको भी आपने 11 पे रख लिया। देन 0 था, अगेन 0 का लेवल है 10, तो आप उसको 10 पे ले आए। तो ये आपने इसको बिट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद अब आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ क्वांटाइजेशन एरर। ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये आप कैलकुलेट करते हैं कि आपने अपनी सैम्पल्ड वैल्यू जो आपकी सैम्पलर से अचीव हुई, उस वैल्यू को आपने उस वैल्यू में से बेसिकली क्वांटाइज्ड वैल्यू को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी वैल्यू जो है वो, कितनी इन्फॉर्मेशन आप लूज़ की है आपने क्वांटाइजेशन के दौरान। तो इट विल टेल यू 0 - 0 इज इक्वल टू 0, 0.707 - 0.5 इज इक्वल टू 0.207, again 1 minus 0.5 is equal to 0.5, then 0.707 minus 0.5 is 0.207, then minus 0.707 minus 0.5 is minus 0.207. Error is never in negative, so this sign doesn't mean कि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये जस्ट डिफरेंस को शो कर रहा है। तो इसी तरह -1 minus -1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वांटाइज्ड एरर आ गए, क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ आ गई और डिजिटल सिग्नल की वैल्यू आ गई 10 लेवल्स आ गए आपके पास, ठीक है। इन लेवल्स को, इन बिट्स को आप आगे फॉरवर्ड करते हैं लाइन एनकोडिंग के लिए। तो लाइन एनकोडिंग में फर्दर वो जो टेक्निक्स हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वो ऊपर भी डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो ये है डेल्टा इज इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन। तो क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है और ये एक्स मिन जो है वो हमेशा माइनस होती है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली नेगेटिव पीक से पॉजिटिव पीक तक आपकी वैल्यूज़ हैं तो वो प्लस ही होंगी। तो 2x मैक्स इसको आप लिख सकते हैं, या 2mp/L भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो बुक की नोटेशन को अगर हम एग्जैक्टली फॉलो करें तो कुछ ये वैल्यू बनती है, ठीक है, डेल्टा v इज इक्वल टू 2mp/L। तो बात सेम ही है कि आपने मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो वो बेसिकली आपकी दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। अब हम चलते हैं जी, नेक्स्ट थिंग इज़ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज़ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज़ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, इसमें बेसिकली अगर आप अपने सिग्नल को कैरियर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक एनालॉग सिग्नल है, इसको आपने सैम्पलर के थ्रू पल्स एम्पलीट्यूड सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक ट्रेन है ज़ीरोज़ और वंस की, ठीक है। आप एनालॉग सिग्नल को सिंपल उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो जिस पोजीशन पे आपकी एनालॉग सिग्नल की ट्रेन में 1 आ रहा होगा, वो ट्रेन बेसिकली आउटपुट में आपको जिस जगह पे 1 होगा वो जगह आपको एनालॉग सिग्नल की 1 मिल जाएगी। और एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड आप अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल का फॉलो करोगे, और जो आपकी सीक्वेंस है, सैम्पल्ड वैल्यू है, वो आपकी ट्रेन के हिसाब से आएगी। तो ये वैल्यू आती जा रही है और ये आउटपुट है बेसिकली पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, ठीक है। तो इसके जो जहाँ पे ये आपकी इनपुट सिग्नल है और जहाँ पे ट्रेन में आप देखोगे कि 1 है वैल्यू, वो आपकी इसी वैल्यू को फॉलो कर लेगा, एम्पलीट्यूड की जो भी आपकी वैल्यू होगी, लेकिन जहाँ पे 0 होगा उस वैल्यू को ये ख़त्म कर देगा। तो इस तरीके से आप पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर सकते हैं और मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपका सैम्पल्ड सिग्नल होगा।
अब चलते हैं जी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ बेसिक्स ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये जो भी हमने पढ़ा है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन और देन एनकोडिंग, ये बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन के। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज़ टू कन्वर्ट analog signal into digital data. In PCM, first we do sampling to convert analog signal into discrete signal. After that, we do quantization to convert discrete signal into digital signal. And lastly, we do encoding of that signal. And then we send that data to the next step of our digital communication diagram. Start करते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट थी दैट इज़ एनालॉग इनपुट, देन सैम्पलर के थ्रू हमने उसको गुजारा या उसको पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमने की, तो हमारे पास जो आउटपुट आई दैट विल बी इन दिस फॉर्म। देन क्वांटाइज़र आ गया। क्वांटाइज़र हमने सारा प्रोसेस अभी पढ़ा कि किस तरीके से आपने क्वांटाइजेशन करनी है। क्वांटाइजेशन के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए कि आपने किस तरीके से उस क्वांटाइज्ड सिग्नल को एनकोडर से गुजारना है और किस एनकोडिंग स्कीम या लाइन एनकोडिंग स्कीम के थ्रू आपने उसको फर्दर बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। इसमें जो पीसीएम में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हमसे अभी तक मिस हुआ, दैट इज़ इफ़ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आर देयर एट एनालॉग इनपुट, मीन्स कि अगर एनालॉग इनपुट पे आपके पास कोई हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, then we should use low pass filter at input before we give signal to sampling. इससे क्या होगा कि जब भी आप लो पास फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आपकी वो लोअर फ्रीक्वेंसीज़ को या स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज़ को वो अलाउ करेगा और जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा उसको वो उसमें से रिमूव कर देगा। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बेसिकली 4 स्टेप्स हो गए। इफ़ यू आर अप्लाइंग लो पास फिल्टर एट इनपुट analog input, in that case you are using filtering through which you will pass your signal and it will allow to pass lower frequencies through it while it will stop higher frequencies to pass. And next step is sampling, in which you will multiply your signal with using all those 3 schemes of sampling which we have already studied, natural ideal sampling or flat top sampling. You can use any of those, and then after that you will do quantization which we have studied earlier today, और इसके बाद जो लास्ट चीज़ होगी that will be encoding. Then the last thing is encoding, और encoding में आपने अपने सिग्नल को डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स अप्लाई करके उसको बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर पीसीएम में ये डिफरेंट कोड्स आपको दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ बिट्स के हवाले से बाइनरी इक्विवेलेंट बताया हुआ है डेसिमल नंबर का, और उसकी पल्स कोड वेव फॉर्म किस तरह से बनेगी वो आपको सारी वेव फॉर्म्स बताई हुई हैं। देन डिफरेंट लाइन कोडिंग स्कीम जिसमें NRZ, नॉट रिटर्न टू ज़ीरो, L नॉट रिटर्न टू ज़ीरो, मार्क M not return to zero, space BIF L, BIF M। तो ये सारी वो डिफरेंट स्कीम्स हैं लाइन कोडिंग के लिए। इसमें ज़्यादा डिटेल में हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो फॉर दिस क्लास NRZ-L मीन्स कि आपका 1 जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय 1 लेवल, ठीक है। 1 से आप एक लेवल रिप्रेजेंट कर रहे हो, मीन्स के अगर 1 है तो ये एक लेवल है, ठीक है। और 0 इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय अदर लेवल, तो 0 जो है वो किसी दूसरे लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अगेन 1 एक लेवल है, 0 आपका दूसरा लेवल है। तो ज़ीरोज़ और 1s की एक सिंपल स्ट्रीम होगी। लेकिन अगर इसके बरक्स आप नॉट रिटर्न टू ज़ीरो मार्क में देखें, 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग बाय अ चेंज इन द लेवल, ठीक है। आपका प्रीवियस लेवल फर्ज करें 0 था, जैसे ही 1 आएगा आपका ये लेवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन जैसे ही 1 आएगा आपका ये लेवल अगेन 0 हो गया, फिर 0 रहेगा,
ज़ीरो आता जाएगा तो कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है, आपका कंटिन्यूस वही लेवल रहेगा जो था। जैसे ही अगेन 1 आएगा आपका लेवल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग चेंज इन द लेवल, ठीक है, while 0 इज रिप्रेजेंटिंग नो चेंज इन द लेवल। इसके बाद फिर NRZ की अगर हम बात करें स्पेस की, 1 आपका किसी लेवल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन 0 इज रिप्रेजेंटिंग सर्टेन लेवल। जैसे ही 0 आएगा आपका लेवल चेंज हो जाएगा। तो ये डिफरेंट लाइन कोडिंग स्कीम्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और इनकी फर्दर डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में काफ़ी डिटेल में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिंपल एक आपके पास थिंक एक चीज़ है जो आपने भेजनी है, आपने उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, 6 बिट ASCII कोड के थ्रू। देन आपने उसको 8 अरे डिजिटल सिंबल्स आपने उसके बना लिए, देन 8 अरे वेव फॉर्म्स आपने उसकी बनाई, और देन ये सारी चीज़ें आप डिफरेंट मैसेज सिंबल्स को, करेक्टर्स को किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं वो सारा आपको बताया हुआ है। अब आपने करना क्या है कि ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपको गिवन हैं एज ए होमवर्क, और सकलार की बुक से ये हैं, और दोनों 3 एग्जांपल्स हैं टोटल, 2.2, 2.6 और 2.8। ये आपने करके CU ऑनलाइन पे सबमिट करनी है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लाइन कोडिंग स्कीम्स को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।